सभी का स्वागत है जीन पियाजे की थ्योरी पार्ट 4 में। हमने इससे पहले वाले पार्ट में जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं में से पहली अवस्थाओं को कवर किया था, जिसमें हमने कवर किया था सेंसरी मोटर स्टेज को, जिसमें संवेदी पेशीय अवस्था जिसे हम कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज के भी 6 जो सब स्टेज है हमने उन्हें कवर कर लिया था। आज हम इसके आगे की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहते हैं, उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहली अवस्था उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जो अगली अवस्था है जिसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष का हो जाता है, उसमें बच्चे के ज्ञान का निर्माण किस तरीके से होता है, उसका जो मस्तिष्क है, उसके जो मेंटल ऑपरेशन है वो किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, तो यही हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब उसका जो माइंड है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, ये चीजें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ आपको लास्ट सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। अब स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष का माना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि संकेतात्मक कार्यों की उत्पत्ति यानी कि इमरजेंस ऑफ सिंबॉलिक फंक्शंस तथा भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ लैंग्वेज, 2 इसमें महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। एक तो ये कि बच्चा जो होता है इसमें जैसे चीजों को सीखता है तो वो संकेतात्मक माध्यम से सीखता है। संकेतात्मक माध्यम का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम उसको एप्पल ABCD सिखाते हैं तो उसमें हमेशा उसकी किताब में पिक्चर के माध्यम से हमसे सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा अभी कितना है, 2 साल का है और यहाँ से इस पीरियड की स्टार्टिंग होती है और 7 वर्ष तक का ये पीरियड है। तो अभी जो बच्चा सीख पा रहा है उसे हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूरी है उसके सामने कोई ना कोई जो चीज हम उसे सिखा रहे हैं उसकी इमेज जरूर हो, उसकी पिक्चर जरूर हो, ताकि हम उसको संकेत कर पाए कि ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरीके से हम उसको समझा पाए। तो वो सिंबल के माध्यम से सीखता है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो सिंबॉलिक फंक्शंस होते हैं, जो बच्चा जो मेंटल ऑपरेशन का जो लेवल होता है, सिंबॉलिक बेस जो होता है, वो कौन सी अवस्था में होता है, वो प्री ऑपरेशनल में होता है। ठीक है, यानी कि प्रतीक के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बच्चा जब सीखता है, अपनी संक्रिया या फिर एक्टिविटी करता है, अपने मस्तिष्क का विकास करता है, तो वो अवस्था होती है संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी विशेषता इसमें क्या है कि इसमें बच्चे की भाषा, इसमें बच्चा जो है उसके पास में भाषा आ जाती है, वो बोलने लगता है और अपनी बोली का, अपनी भाषा का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, तो यूज ऑफ लैंग्वेज ये भी इसकी खासियत है, ये भी आपको ध्यान रखनी है कि वह अवस्था बताइए जिसमें कि बच्चा अपने मस्तिष्क के विकास के लिए भाषा का प्रयोग करने लगता है, या फिर भाषा का सहारा, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेने लगता है, तो वह अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसके सामान्य विशेषताएं नीचे जो है हम देखेंगे, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला है, आप देख पा रहे हैं, जीववाद। एनिमल्स में क्या होता है, यहाँ से खासकर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि बच्चा जैसे छोटा होता है तो वो निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, निर्जीव और सजीव वस्तु में वह अंतर नहीं कर पाता, हर एक वस्तु को वो सजीव ही समझता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक बच्ची है, ये एक बच्ची अपनी गुड़िया को चेक कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गुड़िया को चोट लग गई है, उसकी गुड़िया बीमार है। तो बच्चा यहाँ पर कोई भी वस्तु हो, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, हर एक वस्तु को सजीव ही समझता है। जैसे सूरज, बादल, पंखा, गुड्डा, गुड़िया आदि सबको वो सजीव समझता है। कई बार तो वो क्या करता है कि उसकी गुड़िया को अगर वो गिर जाती है तो उसको चोट, जैसे मतलब वो समझता है कि उसको भी चोट लग गई है, और उसको मरहम पट्टी लगाता है और उसकी डॉक्टरी करता है। ठीक है, इवन रोने भी लगता है। जैसे कई बार क्या होता है, देखा गया है कि बच्चे टीवी देखते हैं तो टीवी में पता चलता है कि हीरो को गोली मार दी या फिर किसी को चोट लग गई, तो वो मतलब जोर जोर से रोने लग जाते हैं कि इसको खून निकल गया, ये ठीक नहीं होगा, इस तरीके से, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। वो हर एक चीज को जो है सजीव समझते हैं और हर एक घटना को सत्य समझते हैं।
ठीक है। तो जीववाद ये कहलाता है एनिमिज्म। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आत्म केंद्रिता। ये भी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। आत्म केंद्रिता, यहाँ पर बच्चा क्या होता है कि हर एक चीज जितनी भी उसके इर्द गिर्द है उसको लगता है कि वह सभी वस्तुएं उसी की है। जैसे घर में कोई भी वस्तु हो वो उठाकर बैठ जाएगा, चाहे किसी का कुछ भी सामान क्यों ना हो वो उठाकर बैठ जाएगा और वो यही कहेगा मेरा है। अगर आपके हाथ में कोई पेन है तो वो उसे ले लेगा और फिर देकर नहीं कहेगा मेरा है। ठीक है। खाने की कोई वस्तु रखी है या फिर कोई कुछ भी ऐसा सामान रखा है तो वो उठा के जो है उसको ले लेगा फिर कहेगा मेरा है। ठीक है। तो उसको हर एक चीज वस्तु जो है अपनी लगती है जितनी भी उसके इर्द गिर्द होती है। ठीक। और इसमें एक और विशेषता है कि उसकी जो बोली होती है उसकी बोली का लगभग जो है 38% जो मतलब जितना भी वो बोलता है, अगर वो 100% बात करता है तो उसमें से 38% सिर्फ अपनी बात करेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो अपने उसके जितनी भी चारों ओर की जो मतलब दुनिया है वो जिन चीजों से घिरा हुआ है वही उसकी दुनिया है। उसकी दूसरी अलग पार्ट का वो नहीं देख पाता है। यहाँ पर पियाजे ने एक पहाड़ पर मतलब बच्चों का परीक्षण किया था, टेस्ट लिया था और उसमें बच्चों को 3 पहाड़ मतलब दिखाए गए थे। ठीक है। 3 स्टेप में उनका जो है टेस्ट लिया गया था। तो हुआ क्या था कि बच्चे देखो, ये जो बच्ची है ये पहाड़ के इस साइड बैठी है और ये जो बच्ची है पहाड़ की इस साइड बैठी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्ची देख पा रही है वो सिर्फ अपनी साइड का देख पा रही है और सिर्फ अपनी साइड की मतलब ये बात करती है। क्यों? क्योंकि इसकी अवस्था है 2 से 7 वर्ष। ठीक। तो इस अवस्था में बच्चा सिर्फ और सिर्फ वो समझ पाता है, वो देख पाता है जो उसके सामने है। इसके अलावा अगर जो दूसरा पक्ष है जिसे हम एक नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिस पर वो विचार ही नहीं कर पाता, जिसे वो समझ ही नहीं पाता कि वो दूसरा पक्ष भी है, दूसरी साइड भी है किसी वस्तु की। ठीक। तो यहाँ पर ये चीज जो है आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है इसकी विशेषता अपलटावी, अविलोमीय विचार या फिर अपलटावी अवस्था हम इसे कहेंगे। इरिवर्सिबल थॉट। इरिवर्स का मतलब होता है पलट ना पाना। जैसे ये बच्चा है, यहाँ पर क्या है कि ये बच्चा एक खिलौने से खेल रहा है। ठीक है। एक खिलौने से खेलते खेलते इसका खिलौना क्या है, टूट जाता है या फिर खुद ही तोड़ देता है। तो तोड़ने के बाद में इसको जोड़ना भी आना चाहिए, है ना। ये क्या खिलौने के जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये इतना छोटा है कि इसको पता ही नहीं है कि जो चीज जहां किस सेंटर से जिस सेंटर से शुरू हुई है, अगर ये टूट गया है तो दोबारा से इसे उसी केंद्र पर उसी सेंटर पर मैं कैसे ले जाऊं, यानी कि इस खिलौने को मैं दोबारा से कैसे जोड़ूं, पहली वाली अवस्था में मैं इसे कैसे लाऊं, इसको नहीं पता है। तो जब बच्चा पहली वाली अवस्था पर नहीं पहुंच पाता है, जब बच्चा पहली वाली अवस्था पर नहीं लौट पाता है तो यह जो कमी है, यह जो इमेच्योरिटी है, तो ये क्या कहलाती है? इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि अपलटावी की अवस्था। अभी बच्चा सिर्फ इतना है कि आप उसे स्कूल तक छोड़ पाओगे, स्कूल के रास्ते को वो जान गया है, वो चला तो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं लौट पाएगा। ठीक। उससे कुछ गलती हो गई है तो वो क्या करेगा, उसकी जैसे वो पेंसिल से खेल रहा है तो पेंसिल टूट जाएगी तो उसको जो है दोबारा से नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि मैं इसे ठीक कैसे करूं, दोबारा से उसी सेंटर पर कैसे ले जाऊं। तो और जैसे यहाँ पर हम घुमा फिरा कर कोई बात उसको बोल देते हैं, जैसे कि तुम्हारी मम्मी, जैसे उसको बोला जाए कि तुम्हारी मम्मी की जैसी अंकित की मौसी है। ठीक है। यानी कि जो तुम्हारी मम्मी है वो अंकित की मौसी है, उसी तरह उसकी मम्मी उसकी तरह तुम्हारी मौसी होगी। ठीक है। यानी कि अगर 2 बहनें हैं, ठीक है, जिसमें से एक का बेटा ये है, दूसरी का बेटा जो है ये है। ठीक। तो होता क्या है कि बोल देते ना कि अंकित की मम्मी तुम्हारी मौसी है, तो उसी तरह उसकी जो मतलब जो तुम्हारी मम्मी है उसकी मौसी होगी। इस तरीके से हम बच्चों को घुमाकर बता देते हैं तो वो समझ नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाएगा कि मेरी मम्मी भी तो उसकी मौसी हो सकती है ना, ऐसे वो समझ नहीं पाएगा। तो दोबारा वो जो है उस पर लौट नहीं पाता है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट है प्रतीकात्मक विचार। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चे के पास में विचार आ जाता है, लेकिन वो कैसा? प्रतीकात्मक। ठीक।
तो विचार की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है, विचार विकसित नहीं हो पाता है। यानी कि बच्चा सोचने तो लगता है, बच्चे में सोच तो आ जाती है, लेकिन कैसी? प्रतीकात्मक। आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा जब सोचना प्रारंभ करता है वह कौन सी अवस्था है। तो सोचना तो वो प्रारंभ कर चुका है, उसके पास सोच तो आ चुकी है, लेकिन प्रतीकात्मक है, वो हाई लेवल की सोच अभी नहीं कर सकता है। कहने का मतलब वो हाई लेवल की चीजें नहीं सोच सकता, हाइपोथेसिस काल्पनिक चीजें नहीं सोच सकता है। ठीक है, सटीक लॉजिकल चीजें अभी नहीं सोच पा रहा है। खासकर इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि वो उसकी बातों में लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक विचार यानी कि सिंबॉलिक थॉट, इस अवस्था में बच्चा सिंबल के माध्यम से चीजें सीखने लग जाता है। इस समय बच्चा साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है, उसे चित्र दिखाकर का खा गा सिखाया जाता है, परंतु अभी उसमें लॉजिकल और नॉट सेंसिबल थिंकिंग ही विकसित हुई है। ठीक है, इलॉजिकल थिंकिंग उसमें आई है, नॉट सेंसिबल जिसका कोई सेंस नहीं होता है, इसीलिए वह प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है, जैसे चिप्स को तितली बनाना, झाड़ू को घोड़ा बनाकर खेलना। अभी क्या था, कुछ टाइम पहले, मतलब मैं अपने भतीजे और भतीजी को बात करते सुन रही थी, उनकी भी अवस्था ऐसी है। ठीक है, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि जो तितली है, ठीक है, वहां पर बर्ड पार्क में तितली भी होगी कि हाँ होगी, तो वो तुम्हें काट लेगी कि जो सबसे बड़ी है उनमें, ठीक है, उसकी अवस्था है 9 वर्ष की, और जो अभी छोटी है उसकी अवस्था है 6 वर्ष की। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे तितली काट लेगी, तो बड़ी वाली ने समझाया कि पागल, तितली नहीं काटती है। ठीक है, तो वो बड़ी वाली, मतलब जिसकी अवस्था 9 वर्ष की है, वो समझती है कि हर एक वस्तु काटती नहीं है, हर एक पक्षी जानवर जीव जंतु काटता नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको क्या लगता है कि जैसे कुत्ता काटता है तो वो भी काट लेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि वो बच्चे इलॉजिकल बातें करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, तो सिंबॉलिक थिंकिंग इज द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स और नंबर्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज, यानी कि बच्चों को हमें यहाँ पर जो है बताने के लिए, समझाने के लिए, उनके विचारों को निर्देशित करने के लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें सिंबल्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। केंद्रीकरण में क्या होता है कि जब अगर कोई वस्तु उनके सामने है, कोई भी वस्तु है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उनसे किसी चीज को ढूंढने के लिए बोला जाए, है ना, उसको उनको पूछा जाए कि इसमें पूरी एल्बम उनके सामने रखी है, उसमें पूछा जाए कि पापा कहाँ है, तो वो सिर्फ पापा को देखेंगे। ठीक है, पापा को पॉइंट करेंगे, बाकी चीजें उसमें उसमें मौसी है, दादी है, नानी है, मम्मी है, उनको वो नहीं देख पाते। जब पूछा जाएगा कि मम्मी कहाँ है, तो उसको बताते हैं। इससे पहले वो अभी नहीं बता पाते, यानी कि किसी भी वस्तु के सिर्फ वो अभी एक ही गुण को देख पाते हैं, एक ही गुण पर विचार कर पाते हैं, बाकी दूसरे अन्य गुणों पर वो विचार नहीं कर पाते, अन्य गुणों को वो नहीं सोच पाते, जिसे यहाँ पर केंद्रीकरण कहा गया है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा इतना छोटा होता है कि वह अन्य गुणों पर विचार नहीं कर पाता है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। एक और इसमें विशेषता होती है, वो होता है क्रमबद्धता का अभाव। अभी बच्चा छोटा है तो वो क्रमबद्धता का अभाव, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ serialized, बच्चा चीजों को सीक्वेंस में नहीं रख पाता, सीरीज में नहीं रख पाता है। जैसे यहाँ पर उसको ब्लॉक्स दे दिए जाए, ठीक है, ये सब मिक्स करके उसको दे दिया जाए और बोला जाए कि इनको जो है सीरीज में लगाओ, सीक्वेंस में लगाओ, राउंड फेज वाले को राउंड, सर्किल वाले को सर्किल में लगाओ, ट्राइंगल को ट्राइंगल में। ठीक है, तो वो नहीं लगा पाएंगे, वो इसको अलग नहीं कर पाएंगे, इसको मतलब सीक्वेंस में नहीं, छोटा बड़े के सीक्वेंस में अगर बोला जाए तब भी नहीं लगा पाएंगे, अलग अलग करके बोला जाए तब भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनको अंतर समझ में नहीं आता है। खास जो इसमें पॉइंट है, जो वर्ड है, आपको वो समझना चाहिए। अभी उन्हें छोटे बड़े का, द्रव्यमान का, भार का, वस्तु के आकार का, इन सभी चीजों का जो भौतिक गुण है, इन सभी भौतिक गुणों का उसे ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा सिरेशन उसमें नहीं गुण अभी आया है, यानी कि वो वस्तुओं को सीक्वेंस में नहीं लगा पाएगा। ठीक, ये बात आप समझ गए।
तो यहाँ पर हमने लगभग 6 गुणों को जो है सेकंड अवस्था के डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है हमारी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं नेक्स्ट स्टेज से, जिसमें से आपको हर बार क्वेश्चन एक ना देखने को मिल जाता है। तो वो देखेंगे अगली हम वीडियो में, ठीक है। बाकी इसको भी साथ ही कवर करेंगे। इसी के साथ में हमारा पियाजे का कंप्लीट चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जो है डायरेक्ट हमारे साथ में व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट जुड़ना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में जुड़ जाइए। और इसकी पीडीएफ के लिए आप एपी टीचिंग जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।